Good morning, students. Today topic is discuss type of strategy. Type of strategy में हम पढ़ेंगे कूट योजना के प्रकार। कूट योजना कितने प्रकार की होती है? कूट योजना फर्स्ट है प्रत्यक्ष उपायों की कूट योजना, स्ट्रेटेजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। अप्रत्यक्ष उपायों की कूट योजना, स्ट्रेटेजिक्स ऑफ डायरेक्ट अप्रोच। कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटेजी, कूट योजना किसे कहते हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। आज हम इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कूट योजना के बारे में मैंने डिटेल से बताया था। कूट योजना सेनापति के द्वारा निर्धारित की जाती है जब हम युद्ध करने जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में या किसी भी प्रकार का युद्ध प्लान हो, उसको पहले से जो उसकी स्ट्रक्चर, ढांचा या प्लानिंग करते हैं, उसको हम कूट योजना मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कूट योजना की डायरेक्ट अप्रोच की। डायरेक्ट अप्रोच, प्रत्यक्ष कूट योजना डायरेक्ट अप्रोच में है शत्रु को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होना और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना। जैसे कि शत्रु को परास्त करने के लिए सैनिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक मोर्चों पर सशक्त होने के लिए नितांत आवश्यक है। इसके बारे में कैप्टन लिटिल हार्ट जी के बारे में एक बात है, स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। कैप्टन लिटिल हार्ट की पुस्तक है जिसका नाम है स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट अप्रोच। वो वैसे तो स्ट्रेटजी ऑफ इनडायरेक्ट को ज़्यादा मानते थे, ज़्यादा महत्व देते थे, बट फिर भी उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच जो है, डायरेक्ट अप्रोच, इसके भी महत्व को स्वीकार किया है। उसी प्रकार आधुनिक सैन्य विचारक डेल ब्रुक ने प्रत्यक्ष उपायों को पुण्य दो भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट नंबर पे है विनाश की स्ट्रैटेजी और सेकंड पे है थकाने की स्ट्रैटेजी। विनाश की स्ट्रैटेजी में क्या है कि शत्रु को मतलब एक साथ में मतलब पूर्ण रूप से विनाश कर देना। थकाने की स्ट्रैटेजी में क्या आता है, केवल युद्ध में कमज़ोर बनाने से नहीं है, बल्कि उसको फटाफट ख़त्म कर देने से है। क्लॉजविट्स तथा मैकियावली भी इस का प्रयोग करते थे, इस बात से सहमत थे। डायरेक्ट विनाश में तो है ख़त्म कर देना, और थकाने में होता है कि शत्रु को ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको थका के मतलब डरा के या धमका के कैसे भी करके उसको युद्ध से दूर किया जाए। युद्ध के मतलब जो जिस कारण युद्ध किया जा रहा है उसका बेनिफिट मिल जाए, नुकसान ना हो। क्लॉजविट्स के अतिरिक्त मैकियावली, नेपोलियन, सीजन, सिकंदर आदि ने भी विनाश की स्ट्रैटेजी को महत्व ज़्यादा दिया है। थकाने की स्ट्रैटेजी के समर्थक डेल ब्रुक को मान सकते हैं हम, और थकाने में ज़्यादा मनोवैज्ञानिक तरीकों का ज़्यादा प्रयोग होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कैप्टन लिटिल हार्ट। लिटिल हार्ट ने भी इस बात को, थकाने की स्ट्रैटेजी को घातक बताया है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि थकाने वाली कूट योजना लागू करने से युद्ध एक लंबी अवधि तक चला जाता है। हार्ट का यह मानना था, और इसका बेनिफिट पूर्ण नहीं मिल पाता। प्रत्यक्ष उपायों की कूट योजना में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अप्रत्यक्ष उपायों की कूट योजना, इनडायरेक्ट अप्रोच को देखते हैं। अप्रत्यक्ष उपायों की कूट योजना स्ट्रैटेजी से अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रकार की नीति निर्धारण किया जाए कि युद्ध आरंभ होने से पहले ही वास्तविक पतन हो चुका हो। इस स्ट्रैटेजी का मुख्य प्रतिपादक, इसका मुख्य मतलब निर्धारक प्रतिपादक हार्ट जी माने जाते हैं, कैप्टन लिटिल हार्ट। इनका मानना था कि अपनी विद्वता या अपनी शिक्षा से जनरलों को शिक्षा दी जाए। उनका कहना था कि खुद मतलब इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो आगे अपनी उस शिक्षा का प्रयोग कर सके। उन्होंने इनडायरेक्ट अप्रोच की इसीलिए इतनी तारीफ की है, इतना माना है, क्योंकि युद्ध में शत्रु के नुकसान के साथ साथ अपना भी नुकसान काफ़ी होता है। जान और माल की हानि दोनों राष्ट्रों को होती है, जो विजय होता है उसको भी होती है और जो पराजय होता है उसको भी होती है। तो लिटिल हार्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने 300 युद्धों का उल्लेख करके और केवल 6 को छोड़ के सभी में अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी का समर्थन किया था।
आगे हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ आगे और भी है। आंद्रे बिफ्रे ने भी इसका समर्थन किया है। इन्होंने भी इसको दो भागों में बांटा है, अप्रत्यक्ष उपायों की भौतिक विघटन और मानसिक। इन दो तरीकों से भी इसका अच्छे तरीके से इनडायरेक्ट अप्रोच की स्ट्रेटेजी को अपनाया जा सकता है। भौतिक विघटन में क्या बताया है कि इस प्रकार से सैनिक तंत्रिकों और क्षेत्रों को पूरी तरह से विनिष्ट करने के बजाय भौतिक साधनों को कमजोर कर दो, उसकी इकोनॉमिक रूप से कमर तोड़ दो ताकि वो युद्ध के लिए आगे तैयार ही ना हो सके। सेकंड, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से भी उसको डरा के धमका के या उसको मतलब धोखा दे के इस तरीके से भी उसको मतलब युद्ध से दूर रखा जा सकता है, युद्ध को टाला जा सकता है। इसमें भी आगे कई सारे पॉइंट है। मनोवैज्ञानिक में कमजोर स्थान पर आक्रमण करना, ध्यान का मतलब विचलन करना या उसको ध्यान इधर उधर भटका देना, संकेंद्रीकरण और वैकल्पिक उद्देश्य, ये काफ़ी सारे पॉइंट है जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रेट स्ट्रेटेजी। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।